ये जितने बाजू वाले हैं आपके इलाके में, पूरों से मेरी रिक्वेस्ट है, आ जाओ रे बड़े भाई, काई को तो भी नबी के साथ टेंशन, नक्शबंदी साहब से टेंशन लिए तो कुछ भी नहीं होता, बड़े से बड़े सूरमा से टेंशन लिए तो कुछ भी नहीं होता, मगर नबी के साथ टेंशन लोगे आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के लिए जोर से बोलो और जोर से बोलो। नमाज अल्लाह की इबादत है, बंदा कर रहा है। अल्लाहु अकबर। सूरे फातिहा पढ़ा, सूरे बकरा का आधा पारा पढ़ा, दूसरी रकत में पूरी यासीन पढ़ लिया, 2 रकत पढ़ लिया, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम 36 मरतबा पढ़ा, सजदे में जाके 51 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ा, उसके बाद दूसरे सजदे से उठा अल्लाहु अकबर। कहां बैठा? कायदे में 2 रकत पढ़ा, फजर की कायदे में बैठा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरते ही मौज़िन साहब गर्दन में हाथ दे दिए इसके। इतने लंबे लंबे रुकू कराया, इतने लंबे लंबे सजदे कराया, 51 मरतबा पढ़ाया। पहली रकत में आधा पारा पढ़ा, दूसरी रकत में पूरी यासीन पढ़ दिया। रोजाना 10 मिनट में होने की फजर 45 मिनट पढ़ाया। अबे जब इतना पढ़ा सो वाला दरूद इब्राहिम कहीं को नहीं पढ़ा। क्या कहने, वाह 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 वाह। दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर सलाम कहीं को फेरा। इमाम साहब बोले नो प्रॉब्लम मौज़िन साहब, दरूद इब्राहिम नहीं पढ़े तो नमाज हो जाती। उन्होंने बोले अरे तू तो बाजू वाला दिख रहा। फोन मिलाए, कहां? देवबंद। मिला के पूछे मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आपके एक चेले साहब ने दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर नमाज मुकम्मल कर दी, नमाज हुई कि नहीं हुई? तो देवबंद से फतवा आया नहीं होती। आधा पारा कुरान पढ़ा फिर भी नमाज नहीं हो रही। सुभान रब्बियल अज़ीम पाक परवरदिगार का जिक्र 36 मरतबा करा फिर भी नमाज, 51 मरतबा सुभान रब्बियल आला बोला फिर भी नमाज नहीं हो रही। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू कहा, फिर भी नमाज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि नमाज देने वाले रब ने कानून बनाया, मुझे करोड़ बार भी तू सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल अज़ीम कहकर पुकार ले, मगर नमाज में उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगा जब तक मेरे मुस्तफा पर सच्चे दिल से दरूद का नजराना नहीं पेश दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अल्लाह अल्लाह, नबी के बगैर तो नमाज भी मुकम्मल नहीं होती। मुसलमानों, ये जितने बाजू वाले हैं आपके इलाके में, पूरों से मेरी रिक्वेस्ट है, आ जाओ रे बड़े भाई, काई को तो भी नबी के साथ टेंशन, नक्शबंदी साहब से टेंशन लिए तो कुछ भी नहीं होता, बड़े से बड़े सूरमा से टेंशन लिए तो कुछ भी नहीं होता, मगर नबी के साथ टेंशन लोगे आखिरत बर्बाद हो जाएगी। पूरी जिंदगी नमाज़ा पढ़ पढ़ के पूरी पेशानियां पूरे घट्टे काले, बेगम फोटो उतरने तैयारी च नहीं है, बाजू उठा के नको जी तुम काले काले दिख रहे हो।
क्या बात है। अंदर की बोल दिया सॉरी। फुगट के खट्टे हम भी पढ़ते रोजाना नमाज, हमको आ रही नहीं, रगड़े रगड़े तो नहीं आ रहे। इन लोग कैसा आते समझ में नहीं आया। मौलाना साहब भी नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब हैं, पूरे इमाम बैठे हैं, एक को भी घटते है नहीं। उन लोग ऐसे ऐसा कैसा आते समझ में नहीं आ रहा। घट्टे भी देख के आते घरे ही छे बाजू वाला हूं। ऐसा कैसा आते समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाई से वालों को नहीं आ रहे, उन्हें पढ़ा तो आ जा रहे। अच्छा पढ़ना भी अभी शुरू करा हो, कल तक क्यों मारता था, कल तक बोतल मास्टर था, अब शुरू करा 40 दिन जाके उसको घट्टा। या 40 साल से पढ़े तो नहीं आए बे, तो 40 दिन में आ जाते। कुछ ना कुछ तो है टैक्टिस, अभी अपन जाते नहीं, अपने को मालूम नहीं, मगर कुछ ना कुछ तो है वो प्रोग्राम। तो मेरे यार प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बाजू वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, मत जाओ रे भाई। मामू के पीछे, चिचा के पीछे, खालू के पीछे, पड़ोसी के पीछे जाके नबी से बगावत, सलाम नहीं पढ़ेंगे, फातिहा नहीं देंगे, रोज हम मिलाद नहीं मनाएंगे, दरूद नहीं पढ़ेंगे, उर्स नहीं करेंगे, दरगाह को नहीं जाएंगे, या रसूल अल्लाह नहीं बोलेंगे, हम तो नात तो पढ़ेंगे ही नहीं। अबे दीवाने, तू ये जो बातें कर रहा है, ये नक्शबंदी साहब से झगड़ा नहीं है। क्या कहने, ये झगड़ा तेरे बाप दादा से नहीं है, ये झगड़ा मदीने वाले मुस्तफा से। अबे उनकी अजमत तो समझ, ये वो पाक जात है जिनका जिक्र करे बगैर खुदा की इबादत मुकम्मल नहीं होती। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये वो पाक जात है जिन पर दरूद का नजराना पेश किए बगैर, जिनके ऊपर सल्ली अला मुहम्मद इनका नाम मुबारक लिए बगैर अल्लाह कह रहा है कि मेरी बारगाह में किए जाने वाले सजदे रुकू तेरे मुंह पर फेंक दिए जाएंगे। इनके जिक्र के बगैर खुदा की इबादत नहीं होती, इनके जिक्र के बगैर कलमा मुकम्मल नहीं होता, उनके जिक्र के बगैर अजान मुकम्मल नहीं होती, उनके जिक्र के बगैर इकामत नहीं होती, उनके जिक्र के बगैर अजान नहीं होती, उनके जिक्र के बगैर नमाज नहीं होती, उनके जिक्र के बगैर कुरान की तिलावत मुकम्मल नहीं होती। वैसे नबी को छोड़ के ये क्या दीवाना दीन बना के बैठे हो, ये क्या नए नए आइटम निकाल के बैठे हो। नबी को नहीं, एक साहब बोले सिर्फ अल्लाह को मानता हूं।